अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेरे साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 23वां और आखिरी हिस्सा है। अभी चूँकि होटल से हमारा चेकआउट हो चुका था और मस्जिद से जैसे ही हम लोग होटल वापस पहुँचे तो हमारे रहबर साहब ने हमारे क़ियाम के लिए उनके एक दोस्त के मकान पर इंतज़ाम किया हुआ था, जो तकरीबन शहर से 150 किलोमीटर के दूरी पर था। अल्लाह वो बेचारे दोस्त को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उनका दोस्त जो है वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ ऑलरेडी पहुँचा हुआ था। उसने हमारा तमाम सामान उसकी BMW कार के अंदर रखा और फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। वो जो दोस्त थे वो ख़ुद ही ड्राइव कर रहे थे। मैंने कहा, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो हमारे रहबर साहब ने कहा वो बेचारे को कोरियन के अलावा दूसरी लैंग्वेज आती नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई रिक्वेस्ट यू, कुड यू ट्रांसलेट इन कोरियन। रहबर साहब ने कहा ठीक है। फिर रहबर साहब ने उनको कोरियन के अंदर ट्रांसलेट करके बताया। बोले देखो, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो बेचारे भी बड़े खुश हुए। अब वो चूँकि थोड़े उम्र रसीदा आदमी थे, इसलिए मैंने उनके साथ में बातचीत अपनी जारी रखी। मैंने रहबर साहब से कहा, भाई तुमको थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन ज़रा ट्रांसलेशन करके इनको बताते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ और वो क्या बोल रहे, ज़रा मुझे भी बताते जाओ। साउथ कोरिया की जो तारीख़ है, कैसे जापान ने उन पर कब्ज़ा किया, फिर वो जापान के साथ कितने साल रहे, फिर क्यों अलग हुए, ये तमाम बातें चलती रही। फिर वो बताने लगे वहाँ का जो ट्रेडिशन है और जापान से उनके जो रिलेशन है, ये सारी चीज़ें रास्ते के दरमियान वो भी बोलते रहे, मैं भी बोलता रहा। इसी तरह से बातचीत करते करते जो है हमारा बहुत सारा सफ़र वो तकरीबन तय हो गया। अभी चूँकि देखो मेरी एक आदत है, मेरा एक मिजाज है, मैं चाहे ट्रेन में सफ़र करूँ या बस में सफ़र करूँ, हत्तल इम्कान मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जो लोग अपने रफ़ीक़ सफ़र है, जो अपने साथ में है, वो साथियों ने बोर नहीं होना चाहिए। उनके साथ ज़रा हल्की फुल्की बातचीत करते हुए, उनकी दिल जोई करते हुए सफ़र जारी रहा। उनको भी बोझ नहीं महसूस होता और अपने को भी बोझ नहीं महसूस होता। सफ़र आसानी के साथ में तय हो जाता है। और ये असल में इस्लामी तालीमात में से है। आपको मैं बता दूँ, कुरान पाक में बाज़ाब्ता आयत है इसके बारे में, वल जारी दिल क़ुरबा वल जारिल जुनूबी वस्साहिबी बिल जंबी वबनी सबील। मुझे लगता है शायद ये 5वें पारे के अंदर आयत है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने साथ में जो सफ़र करने वाले हैं उनके हुकूक़ की रियायत करने का भी हमको हुक्म दिया है। तो इसलिए मेरी उमूमन यही आदत है। अब वो मुझे वैसी आदत नहीं है जैसे मैं बाज़ लोगों को देखता हूँ। मुझे ऐसे लोगों के साथ में भी सफ़र करने का मौका मिला हुआ है। 3-3 दिन मैंने सफ़र किया ट्रेनों में। वो बेचारे मुँह सिला हुआ, बात करने को तैयार नहीं, या तो किताब पढ़ रहे या तो खामोश बैठे हुए हैं। साथ में 8-8 10-10 साथी है, बातचीत नहीं, कुछ नहीं, गुपचुप खामोश। अब हमारे यहाँ इंडिया की असल में टेंडेंसी, थिंकिंग मैं आपको बताता हूँ। हमारे इंडिया में जो जितनी कम बात करे हमको लगता है वो उतना बड़ा अकाबिर, उतना बड़ा बुज़ुर्ग, इसको बुज़ुर्ग ही समझा जाता है। साथ के साथी जो है वो परेशान हो रहे हैं और हज़रत अपना गणपति पना लेके बैठे हुए हैं। जैसे वो गणपति को 11 दिन के लिए बिठाया जाता है, वैसे ये गणपति को 3 दिन के लिए ट्रेन में बिठाया हुआ है। बात करने को तैयार नहीं बेचारा, चुपचाप। नहीं, हज़रत बहुत खामोश मिजाज है। बोले अच्छा माशाअल्लाह। तो ये हमारे इंडिया में, ये इंडिया की थिंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसको तक़वा समझा जाता है, बुज़ुर्गी, अकाबिर पना समझा जाता है कि ट्रेन में भी, सफ़र में भी अपने साथियों के साथ लोग मिलने जुलने को, उनके साथ में अपने मिजाज को मिलाने को तैयार नहीं रहते। वहाँ पे भी वो अपना अलग से कोपचे में गणपति पना लेके बैठे हुए होते हैं। अल्लाह ऐसे बेचारों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक़ की भी थोड़ी सी समझदारी अता फ़रमाई कि हुज़ूर जब अपने साथियों के साथ सफ़र करते थे, रिवायतों में मिलता है कि काम तकसीम करते तो लकड़ियाँ आप जमा करके लेकर आते और खाना पकाने में भी अपने साथियों का साथ देते थे। वो तो यार हमारे नबी थे,
वो तो दुनिया में उनसे बड़ा बुज़ुर्ग, उनसे बड़ा अकाबिर, उनसे बड़ा मुत्तकी ना पैदा हुआ ना क़यामत तक पैदा होगा, लेकिन फिर भी अपने साथियों की दिलजोई, साथियों के साथ बातचीत, साथियों के साथ खुश मिजाजी, ये सुन्नत है हमारे नबी की। गणपति पना नहीं, चुपचाप अपना कोपचे में बैठने का मुंह बंद करके। अब हम लोग जो है जहाँ पे हमारी क़ियाम गाह थी वहाँ पे पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे रहबर साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमारे मेज़बान साहब को भी, वो बेचारे ने ऐसे ऐसे फ्रूट और ऐसे ऐसे फल और ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट और ऐसी ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसे ऐसे मेवे, तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद। मैंने कहा भाई आप इतनी तकलीफ़ नहीं, बोले आप लोग हमारे मेहमान हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स माय प्लेज़र। उन्होंने कहा ये तो मेरी खुशी की बात है। अब वो मैं अगर आपको बोलूँ, आप बोलेंगे यार मौलाना थोड़ा ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं मेज़बान साहब की। वहाँ पे जो एप्पल उन्होंने लेकर आए थे, मैंने मेरी लाइफ में वो साइज़ के एप्पल, जैसे हमारे यहाँ खरबूज होते हैं, वो साइज़ के एप्पल इतने बड़े बड़े। वो मेरे नागपुर वाले दोस्त भी थे साथ में मेरे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहेब हे बघा हे सफरचंद आहेत इथले, आपले कडचा जे कलिंगड आहेत ना, ते कलिंगडचे साईजचे दिसतात आहेत। वो हमारे डॉक्टर साहब ने बोले आता तुम्हीच बघा सय्यद साहेब काय काय डिफरन्सेस आहेत इथले आणि तिथलेत। मैं बोला हाँ तेच करू, आता काय है, दूसरा काम नहीं आपल्याला। हम लोग जो है बैठे, फिर माशाअल्लाह उन्होंने ऐसी मेहमान नवाजी की, वो बेचारे के लिए दुआएं निकली। और चूँकि मेरी दूसरे दिन जो है सुबह 10 बजे फ़्लाइट थी, इसलिए 5 बजे उनके घर से निकलना था। सुबह 4:30 बजे हम लोग बेदार हो गए। तहज्जुद की नमाज़ मैंने अदा करके अल्लाह से दुआ की, है अल्लाह सफ़र आसानी के साथ में तय करा दे और सफ़र सहूलत वाला बना दे। माशाअल्लाह जो मेज़बान थे वो भी, रहबर भी और तमाम लोग, हम लोग 5 बजे रेडी थे अपने सामान के साथ में। उन्होंने अपनी कार लेकर वापस से हम लोग फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। अब देखो वहाँ की और हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें फ़र्क देखिए आप। हमारे वो जो मेज़बान थे, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनको पता नहीं था एयरपोर्ट के लिए यहाँ से कैसे जाना है। उन्होंने फ़ौरन उनका जो स्टीयरिंग था उसके बाजू में एक स्क्रीन था, गाड़ी के अंदर ही BMW कार थी वो, उसको ऑन किया और उसमें डायरेक्ट BMW कार के कॉल सेंटर में कॉल कर दिया। अब वहाँ पे कॉल जो है वो कनेक्ट हो गया और कार के पूरे स्पीकर्स में वो आवाज़ आने लगी। अब इन्होंने उससे कुछ बातचीत वगैरह की, मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने रहबर साहब से पूछा तो रहबर ने कहा, बोले एक्चुअली इनको पता नहीं मालूम है यहाँ से एयरपोर्ट कैसे जाना है। इन्होंने कॉल सेंटर पे कॉल करके कहा कि हम लोग इस जगह पर है और वहाँ से हमको एयरपोर्ट के लिए जो नेविगेशन होगा वो फ़ौरन सेंड कर दो। तो बोले वो जो GPS डायरेक्शन है वो पूरा अब इनके स्क्रीन पे आ जाएगा। मैंने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खुदा का निज़ाम है, अल्लाहु अकबर। वो फिर ड्राइवर साहब ने बताया, मेज़बान साहब ने, बोले देखो BMW कंपनी का ऐसा सिस्टम है, उनकी जितनी भी कारें हैं हर कार के अंदर ऑटोमेटिक GPS लगा हुआ है। कंपनी के पास में भी ये डेटा होता है कि कंपनी की कौन सी कार वो अभी फ़िलहाल कहाँ पे चल रही है। बोले मैंने जैसे ही उनको कॉल किया, उनके कंप्यूटर के ऊपर ये डिस्प्ले आ गया कि हम लोग किस जगह पर अभी फ़िलहाल लोकेटेड है और एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसा नेविगेशन वो ऑटोमेटिक मेरे सिस्टम में आ गया। फ़ौरन उनके स्क्रीन के ऊपर वो पूरा रहबरी और रहनुमाई के लिए जो है वो पूरा का पूरा नक्शा आ गया। सुभान अल्लाह। अब देखो एक मुसलमान के लिए ये बात उसकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। जो बहुत सारे मुसलमान ये सोचते हैं कि मैं कोई भी काम करूं, मैं कोई भी गुनाह करूं, मैं किधर भी रहूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख सकता। ऐसा नहीं है। एक इंसान ने एक ऐसा सैटेलाइट और GPS सिस्टम बना दिया कि वो अपनी कंपनी की कार जो बेच रहा है वो दुनिया के रोड पर कहाँ पे और किस जगह पे चल रही है, कंपनी ऑनर के पास में और कंपनी के सिस्टम में वो पूरा रिकॉर्ड में है।
तो सोचो वो अल्लाह जिसने पानी के एक कतरे को शक्ल देकर ऐसे इंसान को बनाया, क्या वो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पे नज़र नहीं रख सकता? कौन सा बंदा है जो अल्लाह तबारक व ताला की नज़र और उसकी पकड़ से बाहर जा सकता है? ये बात हर मुसलमान के सोचने की है। एयरपोर्ट पर जब हम लोग पहुंच गए, मैंने हमारे मेज़बान साहब का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा भाई देखो, आज के ज़माने में ख़ुद गर्जियाँ इतनी आम हो चुकी है कि लोग किसी की मेहमान नवाजी भी इसलिए करते हैं ताकि अपनी गरज़ उससे पूरी कर सके। बग़ैर गरज़ के तो आज सगा भाई सगे भाई के घर में सालन का कटोरा भी नहीं भेजता, लेकिन आपने बेगर्ज़ी से हमारी इतनी मेहमान नवाजी की, हमारे साथ इतना इकराम का मुआमला किया। आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आपको ईमान और इस्लाम की हिदायत अता फ़रमाए और आपके ज़िंदगी में सुकून व चैन इत्मीनान हर तरह से अल्लाह आपको खुशहाल रखे। मैं ये दुआएं देते हुए वहाँ से वापसी के सफ़र पर रवाना हो गया। जहाज़ में जब मैं बैठा तो चूँकि हमारा थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट थी और वापसी हमारी उसी तरीक़े से होने वाली थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था ये कैसा उनका सिस्टम था। वो पहले हमको हांगकांग और फिर हांगकांग से बैंकॉक और बैंकॉक से मुंबई इस तरीक़े से लाने वाले थे। उन्होंने जब जहाज़ में ऐलान किया तब पता चला कि सफ़र इस तरीक़े से तय होगा। लेकिन मेरे जहन में जो बात थी, जो मैंने वहाँ पे सीखा, मैंने कहा आए अल्लाह, ये दुनिया में कैसे कैसे लोग, बेचारे वहाँ के लोग सीधे सादे, वो ईमान के प्यासे, खाली थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत। अब हम वहाँ पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं। कोई क्रिश्चियनिटी की मेहनत कर रहा है तो लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, कोई बुद्धिज़्म की मेहनत कर रहा है तो लोग बुद्ध बन रहे हैं। इस्लाम की मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है। वजह यह है, मैंने इससे पहले भी बताया था कि वहाँ पर जो है तकरीबन 65% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मज़हब ही नहीं है, कोई दीन नहीं है उनका। अब सिर्फ़ उनके ऊपर मेहनत की ज़रूरत है, मगर हम करेंगे कैसे मेहनत? वही बातें मेरे जहन में थी। आज हमारी सलाहियतें देखो, आज हम दीन का काम समझ के सलाहियतें कहाँ लगा रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह पे हमारी सलाहियतें लग रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक मुसलमान, उसने अपनी आधी ज़िंदगी इल्म हासिल करने में लगा दी और अब बची हुई आधी ज़िंदगी अपनी ही कौम, अपने ही लोग, अपने ही नज़रियात और अपने ही भाइयों को किस तरीक़े से उनके अंदर से नक्स निकाले जाए, उनके बयानात सुन सुन कर, ये बयान में ये कहा, वो बयान में वो कहा, इस पे हमारी सलाहियतें लग रही है। इस पे दूसरों के उयूब, दूसरों के नक्स, दूसरों की बुराइयां तलाश करने और ढूंढने में। और एक सलाहियतमंद आदमी की सलाहियतें जब ऐसे कामों में लग रही है तो ये दुनिया प्यासी मर रही है। फिर क्रिश्चियन, फिर बुद्ध वहाँ पे जाके मेहनतें कर रहे हैं, क्योंकि ये बेचारे मुसलमान दीन के नाम पर इस तरीक़े के कामों में सलाहियतें लगा रहे हैं। एक मदरसे के अंदर मुझे दावत दी गई, मैं गया वहाँ पर, मैंने बच्चों के सामने बातचीत की। उसके बाद में एक खुसूसी मजलिस, उसमें असातिज़ा भी थे। उसके बाद फिर कुछ तलबा भी बड़ी जमातों के जो थे। तो एक तालिब इल्म आया मेरे पास दौरा हदीस का। उसने कहा हज़रत मैं मुनाजिर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ये मुनाजिर क्या रहता? नहीं, मुनाजिर बोले तो मुनाजरा करने वाला बनना चाहता हूँ, ये मसलक के ख़िलाफ़, वो मसलक के ख़िलाफ़। मेरा तो मुताला भी शुरू हो चुका है, मैंने ये किताब पढ़ लिया, मैंने वो किताब पढ़ लिया, मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा मेरे भाई क्या फ़ायदा क्या है इसका? मुझे बताइए आप, इससे कुछ फ़ायदा है? इसका नुकसान ये है कि आपका मिजाज रेटा राटी का बनेगा, हक़ बात कबूल करने वाला मिजाज नहीं बनेगा, रेटा राटी का। आज आप दूसरे मसलक वालों से रेटा राटी यहाँ पे सीखना चाहते हो, मुनाजिर बनना चाहते हो, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कल आप अपने मसलक वालों से ही रेटा राटी करोगे। हाँ, फिर उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक बात बैठ चुकी है, मुनाजिर बनना है, रेटा राटी करने वाला बनना है, तो रेटा राटी करने वाला बनोगे। और सलाहियतें जब तुम्हारी इसमें लगेंगी तो याद रखना दूसरी तरफ उम्मत
बुत परस्ती करेंगी, और तीसरी तरफ ये जो पूरी दुनिया प्यासी है, प्यासी, ये प्यासी है ये दुनिया, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है हमारे जैसे लोग जाकर वहाँ पर ईमान की, दीन की मेहनत करें, उन लोगों को अपने से करीब करें, और वहाँ जाकर जब हम लोग मेहनतें करेंगे उसका समरा, उसका फल ये मिलेगा, उन इलाक़ों में भी इस्लाम आम होगा, इस्लाम फैलेगा। हम मेहनत नहीं कर रहे ना, इसके लिए वहाँ क्रिश्चियन, वहाँ पे बुद्ध, वहाँ पे दूसरे लोग मेहनतें कर रहे हैं। तो आज मोहतरम बुज़ुर्गों, ये मसला है मुसलमानों का। अल्लाह के नबी का जो मिशन था, अल्लाह के नबी ने जिस काम में पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसे छोड़कर अब हम आपस के ही इंतशार और आपस के ही मसाइल सुलझाने में सलाहियतें लगा रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह हमारे दरमियान से ऐसे दाई पैदा फरमाए जो पूरे आलम में इस्लाम और ईमान की दावत को लेकर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व